हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अपना चल रहा था और उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी दोस्तों तीसरी क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट की। साधारण ब्याज की अपनी आज तीसरी क्लास होगी। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले में। तो चलते हैं दोस्तों अपनी तीसरी क्लास पर। आज देखिए, आज अपनी टाइप नंबर 5 है, बड़ी शानदार टाइप है। इधर देखना, अब ध्यान से इस टाइप के बारे में थोड़ा सा अपने को समझना है ध्यान पूर्वक, आसानी से। बड़ी सिंपल टाइप है। देखो, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, ये लेता है भैया, ठीक है। 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए वार्षिक का भुगतान करता है। तद अनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। यानी कि एक बैंक है, दोबारा एक बार प्रश्न को समझना दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, एक बैंक से 10,000 रुपए ऋण ले रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, वह कुछ भाग कुछ रुपए, मतलब कि 8% की दर से ले रहा है, कुछ रुपए 10% की दर से, वार्षिक दर से ले रहा है। जब उसने ब्याज लगाया 1 वर्ष का, तो उसका 1 वर्ष का ब्याज 950 रुपए लगा। तो बताओ उसने पहले बैंक से कितना रुपए ऋण लिया? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी से। अब देखो, अपन बात करते हैं यहां पर 10,000 रुपए का उसने ऋण लिया है मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब मैं मान लेता हूं कि पहला बैंक है जो 8% की दर पर ले रहा है, मैंने मान लिया कि उससे x रुपए लिए, ठीक है। और 10% की दर पर दूसरे बैंक से ले रहा है, तो 10,000 रुपए उसने कुल ऋण लिया है। जब एक से x लिया तो दूसरे बैंक से क्या लेगा? 10,000 माइनस में x। अब जो वार्षिक उसका ब्याज है 950 रुपए दोनों बैंकों का। अब बताओ, मैं इसका ब्याज निकालता हूं तो ब्याज का सूत्र आपको पता है, बेसिक आपका क्लियर है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 होता है। तो मूलधन हमारे पास क्या है? x है। देखिए, पहले बैंक का दर हमारे पास 8% है, समय 1 वर्ष है, बटा में क्या आ गया? 100 आ गया। क्लियर है। दूसरे बैंक का अगर मैं ब्याज की बात करता हूं तो मूलधन यहां पर कितना है? 10,000 माइनस में x। क्लियर है। मूलधन गुणा में दर यहां पर 10% है, समय 1 वर्ष है, बटा में क्या आ गया? 100। ये देखिए मेरे दोस्तों, पहले बैंक का ब्याज हो गया, मूलधन x था तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये दूसरे बैंक का ब्याज हो गया 10,000 माइनस x गुणा 10 बटा 1 बटा में 100। अब दोनों बैंकों के ब्याज को मैं जोड़ देता हूं तो वार्षिक ब्याज मेरे को 950 रुपए प्राप्त होते हैं। सवाल क्लियर हो गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारे को x का मान ज्ञात करना है, फटाफट अपन x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए, 8 को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, ध्यान से समझना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको हल किया तो मैंने कितना आया? ये 8x। सो इसके एलसीएम में उधर भेज देता हूं, 100 को वज्र गुणा कर देते हैं। अब देखो, 10 को मैं 10,000 से गुणा करता हूं तो प्लस में कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1,00,000। क्लियर है। फिर 10 को x से गुणा करते हैं तो माइनस का 10x हो गया, बराबर में ये 100 एलसीएम आगे समझ गए तो मैं वज्र गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 95,000। क्लियर है। अब देखिए, 8x में से जब हमारे 10x जाएंगे तो हमारे पास कितने x बचेंगे? माइनस के 2x बचेंगे। अब मैं इस 1,00,000 को इधर पक्षांतरण करता हूं तो 95,000 में से जब 1,00,000 जाएंगे तो माइनस के 5,000 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो अब एक बात बताए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2x बराबर में हमारे पास कितना आ गया? 5,000 आ गया। क्लियर है ना। तो यहां पर देखो, 8x में से 10x गई तो 2x बचे बराबर में। अब इस 1,00,000 को मैं इधर पक्षांतरण करता हूं तो 95,000 में से 1,00,000 जाएंगे तो कितने बच गए? 5,000। क्लियर है। अब देखिए यहां पर x का मान हमारे पास आ गया 5,000 बटा में 2, तो हमारे पास कितना हो गया? 2,500। तो पहले बैंक से उसने कितना ऋण लिया है? जो 8% की दर पर ऋण लिया है, वो कितने रुपए लिया है? 2,500 रुपए। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए आ गया। बताओ, समझ में आ गया? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। अब दूसरे बैंक की बात करता है 10%, यदि 2,500, 10,000 में से आप 2,500 कम कर दीजिए, वो दूसरे बैंक से लेगा। क्लियर है। समझ में आ गया आशा करता हूं, बड़ा सिंपल था। दोबारा एक बार देख लेना, जिसके समझ में नहीं आया है ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों एक बार क्वेश्चन को। देखो, 10,000 रुपए का ऋण लिया, पहले बैंक से 8% की दर पर लिया x रुपए, दूसरे बैंक से 10% की दर पर लेगा 10,000 माइनस x। यदि मैं इसका ब्याज निकालता हूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, 1 साल समय है,
ये मूलधन हो गया 10,000 माइनस एक्स, दर 10% है बटा एक गुणा 1/100। दोनों बैंकों का ब्याज बराबर 950 है। मैंने इसको हल किया तो एक्स का मान मेरे पास कितना आ गया 2500। पहले बैंक अपने 8% माना था, एक्स रुपए माना था, तो इस बैंक से कितने रुपए लेगा वो 2500 रुपए का ऋण लिया था। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना आ गया ए। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। उसे दोनों निवेशों से 125 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसने इसे निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी राशि निवेशित की है। प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ लेना, वो शानदार सा प्रश्न है। अपन आप बात कर रहे हैं कि मूलधन की, ठीक है ना। देखो कोई व्यक्ति एक धनराशि को, एक को तो ले रहा हो 12% पर, ठीक है ना। कोई भी राशि, प्रश्न को समझना एक बार। एक राशि क्या ली उसने ब्याज पर 12% पर, दूसरी राशि ली 10% पर, ठीक है ना। मेरे को नहीं पता कि पहली राशि कितने रुपए थी, दूसरी राशि कितने रुपए थी, लेकिन पहली राशि का ब्याज 12% वार्षिक दर है, दूसरी राशि का ब्याज 10% वार्षिक दर है। क्लियर है? अब दोनों का यदि मैं ब्याज जोड़ता हूं तो मेरे को 125 रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं। यदि मैं यहां पर ध्यान से समझे मेरे दोस्तों, यदि मैं आपस में धनराशि बदल देता हूं, जैसे इससे जो लिए थे वो 10% पर, इससे लिए थे जो 12% पर हो जाएं, तो 3 रुपए ब्याज के अधिक मिलते हैं। पहले 125 रुपए मिल रही थी तो अब 128 रुपए ब्याज के अधिक मिलते हैं। क्लियर हो गया ना प्रश्न? समझ में आ गया? तो बताओ 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की गई थी। उसने मूल रूप से 10% की बात कर रहा है। क्लियर है सवाल? अब देखिए इसको थोड़ा अगला पेज ले लेते अपन। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? दोबारा एक बार देख लेना। 12% पर और एक 10% पर कुल राशि कितने रुपए मिल रही है ब्याज का? 125 रुपए। यदि राशियों को बदल दिया जाए तो 3 रुपए अधिक मिलते हैं। क्लियर है? शानदार क्वेश्चन है। देखिए अब आगे चलते हैं अपन। अब यहां पर सवाल में क्या था मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, इधर समझ लेना। एक तो 12% की वो बात कर रहा था मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कितने परसेंट की बात करी थी उसने? 12% की। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि 12% पर कितनी राशि ली है। दूसरा वो ले रहा है 10% पर, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर 12% पर जो राशि ली एक्स और 10% पर क्या ली? वाई ली। फिर उसने कहा कि वार्षिक के अंत में इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 125 रुपए प्राप्त हुआ था। ऐसा ही था ना? अब बताओ यदि मैं इसका ब्याज निकालता हूं तो ब्याज का सूत्र हमारे पास क्या आता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन यहां पर कितना है? एक्स है। मूलधन गुणा में दर यहां पर 12% है, समय यहां पर 1 वर्ष है, बटा में क्या आ गया हमारे पास? 100। तो ये पहले बैंक की बात होगी। क्लियर है? अब दूसरे में निवेशित करता है, मूलधन यहां पर क्या है? वाई है। मूलधन गुणा में दर 10% है, समय 1 वर्ष है, बटा में 100 है। तो ये पहली जो निवेशित राशि उसका ब्याज हो गया, ये दूसरी निवेशित राशि उसका ब्याज हो गया। मैं यदि दोनों ब्याजों को जोड़ देता हूं तो मेरे दोस्तों 125 रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं। यही तो लिखा हुआ था। अब यहां पर आप हल कर लीजिए इस सवाल को आसानी से। देखिए 12 को मैं x से गुणा करता हूं तो हमारे पास कितना आ गया? 12x। मैं y को 10 को y से गुणा करता हूं 10y। सो हमारे एलसीएम आगे मैं इधर भेज देता हूं तो ये हमारे पास हो गई 12,500। क्लियर है? तो हमारे पास पहली जो समीकरण बन गई वो हमारे पास क्या बन गई? 12x प्लस 10y बराबर 12,500। समझ में आ गया? चलिए अब उसने हमारे से क्या कहा है ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अब अगर अपन बात करते हैं, उसने क्या कर राशियों को आपस में बदल दिया जाए कि y x की जगह मैं क्या कर देता हूं y और y की जगह मैं क्या कर देता हूं x। क्लियर है? राशियों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्न में लिखा हुआ था, देखिए एक बार ध्यान से, यदि राशियों को आपस में बदल दिया जाता है तो 3 रुपए अधिक ब्याज के प्राप्त होते हैं। पहले हमारे को 125 रुपए ब्याज के प्राप्त हो रहे थे, अब हमारे को कितने प्राप्त होंगे? 128। क्लियर है? तो देखिए अब यहां पर अपन बात करते हैं तो अब y आ गया x की जगह और y की जगह x आ गया। मैं इसका ब्याज निकालता हूं तो यहां पर हो गया मूलधन, अब क्या हो गया? y। मूलधन गुणा में दर 12%, समय 1 वर्ष, बटा में 100। क्लियर है? अब देखिए दूसरा क्या आ गया? x। तो मूलधन x है, दर 10% है, मूलधन गुणा दर गुणा समय।
1 वर्ष बटा में 100। ब्याज के 3 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब 128 प्राप्त होते हैं। क्लियर है। अब इसको अपन हल करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया मेरे दोस्तों, 12y। क्लियर। यहां पर क्या हो गया, प्लस में 10x बराबर में, यहां पर 100 अपना एलसीएम आएगा, इधर भेज देता हूं, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 12,800। ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन गई है। क्या बन गई हमारी दूसरी समीकरण, 12y प्लस में 10x बराबर में 12,800। यहां पर ये क्या है, 12x प्लस 10y बराबर 12,500। अब इस समीकरण आपको हल करना ही आता है, या तो x का गुणज बराबर कर लीजिए, y का गुणज बराबर कर लीजिए। हमारे को यहाँ पर y का गुणज बराबर करने में ज्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि उसने हमारे से क्या पूछा था, x का गुणज बराबर कर लेते हैं। उसने पूछा था कि 10% पर लिया गया, निवेशित की गई राशि कितनी है, तो हमारे को मान किसका ज्ञात करना है, y का। x का मान ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। देखिए एक बार प्रश्न को पढ़ लेना ध्यान से। देखो वो क्या कह रहा है कि मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि कितनी थी। तो अब देखिए यहां पर समझो, तो आप हल करना जानते हो, समीकरण को हल कर लोगे, तो जब आप समीकरण को हल करोगे तो x का मान मेरे दोस्तों 500 आएगा और y का मान हमारे पास आएगा 650। एक बार हल कर लेना इसको बराबर करके। ठीक है, तो उसने हमारे से क्या पूछा था, 10% पर, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 650। y की थी मूलतः 10% पर, तो आंसर हमारा कितना होगा, 650। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। देखो 12% पर x रुपए, 10% पर y रुपए, मैं इसका ब्याज निकालता हूं तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसका ब्याज हो गया मूलधन गुणा y है मूलधन, दर 10% बटा 100 बराबर 125। समीकरण बन गया 12x प्लस 10y बराबर 12,500। अब यहां पर मूलधन आपस में बदल दिया जाए तो x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया, तो यहां पर हो गया मूलधन y गुणा 12 बटा 100, यहां पर x गुणा 10 बटा 100 बराबर 128। 3 रुपए ब्याज के अधिक मिल रहे थे, तो समीकरण बन गया 12y प्लस 10x बराबर 12,800। तो यहां पर x का मान जब हल करोगे 500 आएगा, y का मान 650 आएगा। तो उसने 10% पर निवेशित की गई मूल राशि पूछी थी, तो आंसर कितना आ गया, 650। तो हमारा जो आंसर आएगा 650, देख लीजिए यहां पर इसमें डी ऑप्शन में है ये 650। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 है, तो 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में जो प्रश्न समझाया था वही था, 9200 रुपए की एक धनराशि में कुछ राशि 5% की दर से और शेष राशि 8% की दर से, दोनों पर जो साधारण ब्याज मिलता है 3 वर्ष बाद 812 रुपए है, तो 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई। अब यहां पर कुल राशि कितनी है, 9200। मैं एक हिस्सा मान लेता हूं x, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, 9200 माइनस में x। क्लियर है, समझ गए ना मेरी बात को। तो यहां पर देखिए मैं 9200 रुपए हमारे पास राशि थी, एक बार ध्यान से समझना। 92 के मैंने दो हिस्से कर दिए, एक राशि x है तो दूसरी हो गई 9200 माइनस में x। क्लियर। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, अब पहली राशि कितने परसेंट की दर पर, 5, और दूसरी क्या है, 8। इसका है 5% और इसका कितना है, 8%। समय दोनों का कितना वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष बाद 812 रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए यदि मैं ब्याज निकालता हूं x का, तो मूलधन यहां पर x आ गया, मूलधन गुणा में दर 5%, मूलधन गुणा दर गुणा समय 3 वर्ष बटा में 100। क्लियर है। दूसरी राशि मेरे पास क्या है, 9200 माइनस में x, मूलधन गुणा में दर 8%, समय 3 वर्ष बटा में 100। दोनों से ब्याज के 812 रुपए प्राप्त होते हैं। तो एक बार थोड़ी जगह कम रह गई, यहां पर लिख देना 812 रुपए। क्लियर है। अब देखो हल कर लेते हैं, 5 15, तो यहां पर मेरे पास कितने आ गए दोस्तों, 15x। ठीक है, 8 तिया 24, 2400 को मैं 92 से गुणा करता हूं तो प्लस में ये 2 जीरो ये होगी हमारे पास, ध्यान से समझना। अब बताओ 24 दूनी 48, 4 हो गया हमारे पास, 24 नामा
कितने हो गए 116 और 216 सॉरी, और 4 कितने हो गए 220। ठीक है, अब यहां पर बराबर में ये 1812 था, 100 हमारा एलसीएम आ गया, तो 100 को मैं इधर गुणा कर देता हूं, ये होगा। क्लियर है। अब इधर देखिए यहां पर, ओ सॉरी, दोबारा देख लेना एक बार थोड़ा सा सवाल को, चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं, मिट गया ये थोड़ा सा, दोबारा देख लो एक बार इसको। 9200 रुपए की राशि है मेरे दोस्तों, दो हिस्सों में बांटनी है, एक x आ गया तो दूसरा आएगा 9200 माइनस में x। इसकी जो दर है वो 5% है और इसकी दर है जो 8% है। क्लियर है। अब देखिए मैं इसका ब्याज, दोनों से 3 वर्ष के बाद ब्याज 1812 रुपए प्राप्त होता है। तो मूलधन हमारे पास कितना है, पहले का x है, तो मूलधन गुणा में दर 5% और समय हमारे पास 3 वर्ष बटा में 100, प्लस में मूलधन यहां पर आ गया 9200 माइनस में x, दर यहां पर हमारे पास कितनी परसेंट है 8, समय हमारे पास 3 वर्ष है बटा में 100। ब्याज के रूप में कुल हमारे को 1812 रुपए प्राप्त होते हैं। अब इसको अपन हल करेंगे तो 5 15, ये हमारे पास कितने हो गए 15x, 8 24 अभी आपने हल किया था, तो ये कितने आ गए 220 और 24 दूनी 48, 20 ये हो गई। अब इसको x से गुणा करते हैं तो माइनस के कितना आ गया 24x, ये 100 हमारा एलसीएम आ गया, इधर भेजूंगा तो ये हमारे पास 18 12 20 और लग जाएंगे। अब हल कर लीजिए फटाफट, 15x में से जब 24x जाएंगे तो यहां पर हमारे पास कितने बच गए 9x बच गए। क्लियर। अब देखिए यहां पर इसमें से घटाते हैं, देखो एक बार ये है हमारे पास 2,20,800 है, एक बार देख लो 2,20,800, ये हमारे पास है 1,81,200, फटाफट घटा दीजिए, 0 0 6 बच गया, यहां पर हमारे पास कितना बचेगा 9 और यहां पर 3 बच गया, तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया 39,600 रुपए बच गए। क्लियर है। घटाना आ गया, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो 39,600 आ गया, तो यहां पर 9x बराबर क्या हो गया 39,600। हमारे को मान किसका ज्ञात करना है x का, तो 39,600 बटा में कितना आएगा 9। अब इसको फटाफट 9 से काट लीजिए, 9 दिन 18, 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, हमारे पास कितने बच गए 39 में से 36 गए तो 3, और ये हो गया हमारे पास 9 चौक 36, कितना आ गया 4400 रुपए। तो यहां पर x का मान 4400 रुपए आ गया। अब देखिए उसने क्या पूछा था, 5% की दर पर निवेशित की गई उधार, तो 5% पर हमने क्या माना था x माना था, तो x का मान कितना आ गया 4400 आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर वो पूछता कि 8% पर निवेशित की गई राशि, तो 92 में से हम 4400 घटा देते। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2600 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो 10% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब यहां पर रुपए कितने बेटा 2600 है। अब इसमें क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझना, दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो बताओ यहां पर 10% की दर से उधार दी गई राशि कितनी थी। रुपए हमारे पास कितने हैं 2600 हैं, तो हम यहां पर देखिए दो टुकड़े कर लेते हैं, इस 2600 के ध्यान से समझना। ये हो गया हमारे पास 2600 मेरे दोस्तों, यहां पर मैं मान लेता हूं एक x, तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया 2600 माइनस में x। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। पहला भाग 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए, 10% की दर पर 5, इसकी यदि मैं दर की बात करता हूं तो 10% दर है, समय हमारे पास 5 वर्ष है। क्लियर। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो दर यहां पर 9% है और समय यहां पर 6 वर्ष है। इसकी दर हमारे पास कितनी है 9% और समय हमारे पास क्या है 6 वर्ष। क्लियर है। अब इन दोनों का जो ब्याज क्या रहा, कह रहा है कि बराबर ब्याज मिलता है। क्लियर है। अब बताओ मैं इसका ब्याज निकालता हूं, तो ब्याज का मूलधन कितना है x, ब्याज का सूत्र मूलधन गुणा में दर 10 है, समय हमारे पास 5 वर्ष है, बटा में क्या आ गया 100, बराबर है किसके 2600
माइनस में एक्स मूलधन गुणा में दर 9% है, समय हमारे पास 6 वर्ष है, बटा में क्या आ गया 100। ये पहले वाला ब्याज हो गया, दूसरा ब्याज होगा, दोनों ब्याज बेटा बराबर हैं। हल कर लीजिए, एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए, वो सिंपल है। ये 100 से 100 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया। अगर आप काटना चाहते हो तो यहाँ पर काट लीजिए फटाफट। देखो इसको, यहाँ पर देखो और कोई राशि कट रही हो तो काट लो। 5 दूनी 5 से कटेगा 2 से, 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6। क्लियर है। अब देखो पचम 25, तो ये हमारे पास कितने आ गए 25x बराबर में ये कितना होगा 9 तिये 27। अब 27 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 26 से, तो 27 को 26 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे हमारे पास दो। गुणा ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बाद में कर लेंगे, अपन ऐसे लिख देते, इसको काट लेंगे 2600 गुणा में 27। क्लियर है। अब मैं इसको 27 को x से गुणा करता हूं तो माइनस का 27x, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 25x ये हैं और 27x ये हैं, तो यहां पर ये कितने हो गए 52x। क्लियर। बराबर में 2600 गुणा में 27, मान किसका ज्ञात करना है x का, तो ये हो गया 2600 गुणा में 27 बटा में 52। अब हल कर लो इसको आप फटाफट। 26 एकम 26 और यहाँ पर 26 दूनी कितने हो गए 52। अब इसको हल कर लीजिए, 50 दूनी 100। अब 27 को आप 50 से गुणा कर दो, ये हमारे पास क्या होगा 0, 7 पंजू 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, तो हमारे पास कितना आ गया 1350। एक्स का मान 1350 आया है। तो उसने पूछा था 10% की दर से उधार दी गई राशि, तो 10% की दर से हमने एक्स मानी थी, तो आंसर कितना आ गया 1350। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया होगा। दोनों बैंकों से ब्याज इक्वल मिला है। देखिए सवाल कैसा कैसा आ सकता है बेटा, ये कह सकता है कि दोनों बैंकों का कुल ब्याज इतना है, इतनी राशि निवेशित की गई, या दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर इतना है, या दोनों बैंकों के ब्याज बराबर हैं। बस ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना, ब्याज निकालना आपको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप हल कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% वार्षिक दर से ब्याज की दर पर 91,000 रुपए उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे। अब यहां पर दो हैं, एक तो 24% की दर से 80,000 रुपए उधार ले रहा है और एक 20% की दर से 91,000 रुपए उधार ले रहा है, तो कितने सालों में उनका मिश्र धन बराबर हो जाएगा। ब्याज नहीं बेटा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा। अब देखिए, तो आपको पता है मिश्र धन बराबर होना चाहिए, तो हमारे को क्या आता है, ब्याज अपन बात करते हैं, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन को और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है मिश्र धन। अब यहां पर ये कितना ले रहा है 80,000 रुपए उधार लिए थे और इसने कितने लिए हैं 91,000 रुपए। माना हम मान लेते कि x वर्ष बाद दोनों के क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं, ये तो बात मानेंगे अपन। अब बताओ मैं इसका ब्याज निकालता हूं, तो देखना ब्याज क्या हो गया हमारे पास, मूलधन कितना है 80,000, एक बार ध्यान से समझ लेना। यदि इसका मैं ब्याज निकालूं तो मूलधन कितना हो गया 80,000, मूलधन गुणा में दर 24% समय x बटा में 100, ये हमारे पास क्या हो गया ब्याज होगा। क्लियर है। अब यदि मैं मिश्र धन की बात करता हूं तो इसमें मैंने 80,000 रुपए क्या जोड़ दिया मूलधन जोड़ दिया। क्लियर है। अब यहां पर इसके बराबर क्या आएगा दूसरा, हमारे पास मूलधन कितना है 91,000 हमारा मूलधन है, ठीक है ना, प्लस में ब्याज क्या बन जाएगा 91,000 गुणा में दर हमारे पास कितनी परसेंट है 20%, और समय हम कहा था कि x वर्ष बाद बटा में 100। अब बताओ ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। आसानी से आप x का मान माना x वर्ष बाद समान हो रहे हैं, तो ये पहले का मिश्र धन हो गया बेटा और ये दूसरे का मिश्र धन हो गया। बोलिए तो ये दोनों बराबर हैं। अब आप आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, या मैं समझाऊं सवाल को या खुद कर सकते हो। बोलिए। चलो मैं समझा देता हूं, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं। यदि आप नहीं कर सकते तो इधर देखना, सवाल को दोबारा समझो। 80,000 रुपए है, मिश्र धन क्या होता है ब्याज को और मूलधन को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है मिश्र धन कहलाता है। अब यहां पर मूलधन हमारे पास कितना है 80,000 रुपए है, तो यहां पर देखिए ये मूलधन हो गया पहला 80,000 रुपए। क्लियर है। प्लस में ब्याज यहां पर हो जाएगा
मूलधन गुणा में दर 24%, यहां पर माना x वर्ष बाद बराबर हो रहा है बटा में 100। ये क्या हो गया हमारा पहले का क्या आ गया मिश्र धन। अगर मैं दूसरे मिश्र धन की बात करता हूं तो ये मैं बराबर में यहां पर लिख रहा हूं बेटा कितना है यहां पर 91,000 मूलधन है। अब देखिए ब्याज कितना हो जाएगा 91,000 का 91,000 मूलधन गुणा में दर यहां पर 20% है x वर्ष बाद माना कि मिश्र धन समान हो रहा है बटा में 100। क्लियर है। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये वाला जो मिश्र धन है x वर्ष बाद इस मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए 80,000 है, ये कितने हैं 91,000। यदि मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे। 91,000 में से आप 80,000 घटा दीजिए, हमारे पास क्या बच गए हैं 11,000। क्लियर है। चलो भैया 11,000 बच गए। अब देखो मैं इसको हल कर सकता हूं 24x हो गए, 24x को मैं 8 से गुणा करूंगा, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। अब बताओ 24 अंठा कितने हो गए हमारे पास। देखिए ऐसे ध्यान रख लेना 24 का पढ़ा नहीं भी आता है तो 25 अंठा कितने होते हैं हमारे पास 200 होते हैं। अब 200 में से 8 घटा दीजिए, कितने हो गए हमारे पास 192। 192 ये हो गए और 4 जीरो ये लग गई। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास x। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये बटा 100 है, चलो कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे अपन। ये लो बटा में क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है। इसको मैं हल कर सकता हूं तो यहां पर ये क्या हो गया हमारे पास माइनस में करना पड़ेगा। 20 को इससे गुणा करते हैं तो फटाफट गुणा कर दो माइनस में 3 जीरो ये आ गई। ये हमारे पास कितना 1 जीरो और लग गई। अब इसको हल कर लीजिए 2 1 कम 2 9 दूनी 18 बटा में यहां पर कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर है। ये x। ठीक है भैया। अब बताओ 100 को मैं इधर भेज सकता हूं तो यहां पर हो गया 3 जीरो ये और 2 जीरो ये। अब देखिए ये इसमें से ये घटेगा। देखो एक 92 है और एक 82 है, एक 92 से एक 82 जाएगा तो 4 जीरो तो ये बचे ही बचेंगे हमारे। क्लियर है। अब बताओ 92 में से 82 गया तो हमारे पास कितना बच गया 10। अब हमारे को मान किसका ज्ञात करना था x का। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 11। तो यहां पर 11 वर्ष के बाद दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया ए आ गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया। खुद भी आप इस सवाल को हल कर सकते थे। देखिए दोस्तों दोबारा से देख लेना यदि नहीं समझ में आया। ये पहले वाले का मिश्र धन हो गया, ये दूसरे का मिश्र धन हो गया, दोनों मिश्र धन इक्वल हैं। यहाँ पर दोनों के मिश्र धन हमने इक्वल कर दिए हैं तो x का मान हमारे पास 11 वर्ष आ गया। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 11 वर्ष के बाद दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। तो अपना जो साधारण ब्याज का टॉपिक था मेरे दोस्तों आज समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि साधारण ब्याज का टॉपिक आपको बड़ा शानदार समझ में आया होगा। फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी सवाल में प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी आपको बताया था, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9694335707। आप इन पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया। मैं आशा करता हूं बड़ा शानदार समझ में आया होगा। कल अपन नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।